नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भगवान ब्रह्मा के मन में सृष्टि रचना का विचार आया और उन्होंने त्रिदेवों से कहा, अब समय आ गया है कि सृष्टि आगे बढ़े। उस समय भगवान शंकर का विवाह सती के रूप में दक्ष प्रजापति की कन्या से हुआ था। सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, लेकिन दक्ष को भगवान शिव का तपस्वी रूप पसंद नहीं था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने पति के अपमान को सहा नहीं और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव जी को मिला तो भगवान शिव का क्रोध भयानक हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। उसके बाद बहुत समय बीता। सती ने हिमालय के घर पुनः जन्म लिया और शैलराज हिमालय की पुत्री बनी, इसीलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। उन्होंने कठोर तपस्या की और पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री नवरात्रि की प्रथम देवी है। इनकी पूजा का महत्व यह है कि यह साधक के जीवन में स्थिरता और शक्ति का संचार करती है। जीवन में जब इंसान बार बार असफल होता है या बार बार गिरता है, तो माँ शैलपुत्री सिखाती है कि जैसे उन्होंने सती से शैलपुत्री तक का सफर तय किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में फिर से खड़े हो सकते हैं। वे हमें याद दिलाती है कि सच्चे प्रेम और सच्चे लक्ष्य के लिए धैर्य और कठिन तपस्या आवश्यक है। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है, भय दूर होता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है। माना जाता है कि जो भक्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करता है, उसका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। यह चक्र जीवन में स्थिरता और ऊर्जा का स्रोत है। जब यह संतुलित होता है तो इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनता है।